हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियास किचन। आज हम बनाएंगे त्योहारों में सबका पसंदीदा स्नैक्स गुजिया। अगर आपको कुकिंग नहीं भी आती होगी तो भी आप ये रेसिपी फॉलो करके फर्स्ट टाइम में क्रिस्पी टेस्टी गुजिया बना लोगे। पहली बार में ही एकदम परफेक्ट रेसिपी बनेगी जो ना तो तेल में फटेगी ना तेल पिएगी, तलने के बाद सॉफ्ट भी नहीं होगी और एकदम क्रिस्पी खस्ता टेस्टी गुजिया बनेगी। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने लिया है आधा कप फ्रेश नारियल, जिसे हम मिक्सी जार में बिना पानी के बारीक पीस लेंगे। आप इसकी जगह पे डेसिकेटेड कोकोनट का भी यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे नारियल को बारीक अच्छे से पीस लिया है, कुछ इस तरह से। उसके लिए लेंगे एक बॉल और बॉल में डालेंगे 4 कप मैदा। अब हमने यहाँ पे लिया है आधा कप घी। घी हमें थोड़ा जमा हुआ ही यूज करना है। अब हम घी को आटे में अच्छे से मिला लेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप यहाँ पे घी का ही यूज करें, तेल का यूज ना करें परफेक्ट गुजिया के लिए। आप यहाँ पे मुट्ठी बांध के चेक कर ले, अगर आपकी मुट्ठी ना बंधे इस तरह से तो थोड़ा घी और मिला ले। अब हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और मिलाते जाएंगे और एक टाइट डो बना लेंगे। अब हमारा डो बनके रेडी है। इसे हम ढक के 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख लेंगे। अब हम हमारी गुजिया के लिए स्टफिंग बनाएंगे। उसके लिए लेंगे एक पैन और पैन में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। उसमें डालेंगे आधा कप सूजी। सूजी को घी में अच्छे से मिला के मीडियम फ्लेम पे 4-5 मिनट के लिए भून लेंगे। हमारी सूजी यहाँ पे अच्छे से भून के रेडी हो गई है। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। सूजी को बाउल में निकालने के बाद हम वही पैन वापस यूज करेंगे। उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। घी हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा रेडी किया हुआ नारियल का पाउडर। इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम में अच्छे से 4-5 मिनट के लिए भून लेंगे। अगर आपको नारियल का फ्लेवर ना पसंद हो तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो। इसके जगह पे आप सूजी को थोड़ा और बढ़ा लीजिए। अब हमारा मिक्सचर भून के रेडी है। इसे हम सूजी वाले बाउल में निकाल लेंगे। अब हमने वापस से वही पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। हमारा घी अब गर्म होके रेडी है। इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच काजू, 2 बड़े चम्मच पिस्ता बारीक कटे हुए। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच बारीक कटे हुए बादाम। अब इसे हम लो फ्लेम पे 1.5 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई किशमिश। इसे भी आधे 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब इसे हम सूजी वाले मिक्सचर में डाल देंगे। अब हम डालेंगे 400 ग्राम मावा, जिसे मैंने भून के ठंडा कर लिया था। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर। इसके बाद मैंने यहाँ पे डाले थोड़े से केसर के धागे, जिससे हमारी गुजिया में अच्छी सी खुशबू आएगी। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो। सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम रूम टेम्परेचर पे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। हमारा मिश्रण यहाँ पे अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप चीनी का पाउडर। आप ध्यान रखिए कि मिश्रण ठंडा होने के बाद ही चीनी का पाउडर मिलाएं। अब हम चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी गुजिया का सूजी मावा वाला स्टफिंग अब रेडी है। अब हमने यहाँ पे लिया है हमारा डो, उसमें से एक लोई तोड़ लेंगे। अब हम उसका एक गोल पेड़ा बना लेंगे। इसी तरह से हम सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। सारे पेड़ों को तैयार करके साइड में ढक के रखेंगे। अब हम लेंगे एक पेड़ा और उसकी मीडियम थिकनेस की एक पूरी बेल लेंगे, कुछ इस तरीके से। अब हम हमारी पूरी को साँचे में रखेंगे और उसकी किनारी पे लगा लेंगे पानी, जिससे हमारी गुजिया तेल में तलते हुए खुलेगी नहीं, फटेगी नहीं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच हमारे सूजी मावा वाला मिश्रण। ध्यान रखिए आप स्टफिंग ज्यादा ना भरे, ज्यादा भरने से हमारी गुजिया फट सकती है और कम रहेगा तो खाने में मजा नहीं आएगा। अब हम साँचे को बंद करके अच्छे से दबा के एक्स्ट्रा आटे को हटा देंगे। अब हम साँचे को खोल के हमारी गुजिया को बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारी गुजिया को रेडी कर लेंगे और कपड़े से ढक के रखेंगे। अब हम गुजिया फ्राई करने के लिए
तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे। आप चाहे तो इसे घी में फ्राई करें, उससे और बढ़िया टेस्ट आएगा। अब हम आटे का एक छोटा सा टुकड़ा डाल के तेल को चेक कर लेंगे। आटे का टुकड़ा धीरे धीरे ऊपर आ गया है, इसका मतलब है कि हमारा तेल परफेक्टली रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे हमारी गुजिया। हमारी गुजिया तेल में धीरे धीरे ऊपर आएगी, उसके बाद ही हम उसकी साइड चेंज करेंगे। इसे हमें ज्यादा गर्म तेल में नहीं तलना है। अब इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे हल्का सुनहरा होने तक तल लेंगे। हमारी गुजिया अब तल के रेडी हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो मैं मान के चलती हूँ कि आप इस रेसिपी को इजीली बना लोगे। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।